Hello everybody and welcome to machine learning tutorial. So what we're gonna do in today's tutorial, we'll see how actually things are working in using. हम आज कई न्यूरोस्ट्रक्चरिंग के ऊपर बात करेंगे. वेलकम टू मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल. व्हाट्स गोइंग ऑन? I think you are all going well. So let's start k-nearest clustering. We'll do is k-nearest clustering. ओके, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि k-nearest clustering क्या होता है, उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग अबाउट k-nearest clustering. बट आज की वीडियो में हम टर्टल ग्राफिक्स के ऊपर बात करेंगे. वी आर टॉकिंग अबाउट की टर्टल ग्राफिक्स. ओके, तो अगर आप मशीन लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए एडवाइस है कि आप नमपाई, मैटप्लॉटलिब एंड पांडास पे पहले स्विच ना करें. पहले आप अपने एल्गोरिथम्स पे मशीन लर्निंग पे स्विच करें, क्योंकि नमपाई, मैटप्लॉटलिब, पांडास साथ में हो सकते हैं. अगर आप एल्गोरिथम्स शुरू कर देते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि एल्गोरिथम किस तरीके से काम कर रहे हैं. क्योंकि जब भी अगर आप ML शुरू कर रहे हैं और आपको दिख रहे हैं कि नमपाई के मेथड्स यूज़ कर रखे हैं, मैटप्लॉटलिब के यूज़ कर रखे हैं, तो वो इसलिए कर रखे होते हैं जस्ट फॉर सेविंग द टाइम, क्योंकि डाटा विजुअलाइजेशन के लिए अच्छी लाइब्रेरी पाइथन में है. बट अगर आप स्टार्टिंग करें तो आप अपने एल्गोरिथम से करें. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ k-nearest clustering? So we'll tell you by an example, and let's just say कि you got an axis, and let's say this axis, and we have points like black points. Okay, this let's just say कि this 4 points only. तो k-nearest clustering करता क्या है ना, जो इसका एल्गोरिथम है वो दो, उसके लिए हमें नंबर ऑफ जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो हमें बताने पड़ते हैं कि कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यूज़ करें. सो हमने यहाँ एक ये कंपोनेंट हमें बताना पड़ता है कि कितने नंबर ऑफ हमें क्लस्टर्स चाहिए. तो वी विल हैव टू टेल कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स वी नीड. अब मैंने इस केस में ये ग्रीन और एक ये रेड, ये दो क्लस्टर लिए. अब ये एल्गोरिथम करेगा क्या? अब जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये इसका और इसका, ये ग्रीन पॉइंट और दिस पॉइंट, इनके बीच का डिस्टेंस मेज़र करेगा. और इनके बीच का कि ये रेड पॉइंट और इसके बीच का डिस्टेंस मेज़र करेगा. लेट्स से द डिस्टेंस बिटवीन दिस ग्रीन पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज़ 1 units, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज़ 2 units. सो कौन सी डिस्टेंस कम हुई? ये, तो वो ये पॉइंट है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा. बस हमें डिस्टेंस ही कंपेयर करनी है इसमें, और कुछ भी नहीं कंपेयर करना. एंड लेट्स से यू गोट, अब ये हर एक पॉइंट के लिए ऊपर एप्लीकेबल होगा. मान लीजिए कि मेरे को ये वाला पॉइंट है, फिर यही होगा कि ग्रीन और इसके बीच का डिस्टेंस निकाला जाएगा. मान लीजिए 10 units आता है, विल अज्यूमिंग दिस. एंड इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है वो 5 units आ रहा है. तो कम कौन सा हुआ? ये, तो ये चूज़ कर लिया जाएगा. लेट मी जस्ट शो यू हाउ एक्चुअली ये किस तरीके से काम करेंगे इसमें. सो विल क्रिएट अ न्यू फाइल. ओके, सो मान लीजिए कि हम एक एक्सेस यूज़ करेंगे इस केस में. ओके, so this is my axis, and now I'm gonna use these points here. So we'll say कि 1 point is there, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 and 10. पहले मैं आपको एल्गोरिथम समझाने की कोशिश करूँगा, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन दूंगा आपको. एंड हमें मान लीजिए कि 2 क्लस्टर्स ही चाहिए. हम कहेंगे एक रेड क्लस्टर, ये हो गया. एक हमें चाहिए यहाँ पे येलो क्लस्टर. ओके, वो मान लेते हैं यहाँ है. अब मेरा एल्गोरिथम करेगा क्या? मेरा एल्गोरिथम डिस्टेंस, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, ये रेड पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेगा. मान लो 1 unit आया. और इस पॉइंट
और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 6 यूनिट आ रहा है। कौन सा कम है ये, तो ये वाला जो पॉइंट है ये रेड हो जाएगा, दिस गोइंग टू बी रेड। ऐसे ही इस पॉइंट की भी डिस्टेंस निकाली जाएगी इसमें से और इससे। अब ये वाला पॉइंट है, हमें तो वैसे तो दिख रहा है कि ये येलो के पास है, बट हाउ हम एल्गोरिथम से कहेंगे तो हम ये वाला पॉइंट है इसकी और इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे, लेट्स से 10 यूनिट्स, एंड इसके इनके बीच की निकाल लेंगे, लेट्स से 3 यूनिट्स। तो कम कौन सा ये, तो इस तरीके से हमें 2 क्लस्टर्स मिल जाएंगे, वन इज़ ऑफ रेड कलर एंड अनदर इज़ ऑफ येलो कलर। सो नाउ विल टॉकिंग कि क्लस्टरिंग का यूज़ कहाँ पे हो सकता है। क्लस्टरिंग का यूज़ इस तरीके से हो सकता है कोरोना वायरस के डेटा सेट में कि भाई मान लीजिए हमें पहले 30 हमें डाटा सेट दे रखा है इंडिया के कोरोना का, भाई किस तरीके से इंडिया में कोरोना के केसेस बढ़े। तो पहले 30 डेज का हमें डाटा सेट दे दिया जिसमें हमें पता लग रहा था वैसे हमें कि 1000 केस बढ़ेंगे, एंड उसके बाद हमें पता लगा नेक्स्ट 60 डेज़ में कि भाई 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रोज़ के केस बढ़ रहे हैं। तो रेंडमली हम इसमें, अब देखो अनसुपरवाइज लर्निंग की टाइप है, तो इसमें है ना थोड़ा सा ह्यूमन सुपरवाइजन यूज़ किया जाता है, यानी थोड़ा सा हम अजम्पशन मान के चलते हैं। तो मैंने अजम्पशन किया था कि ये मेरे के नीयरेस्ट क्लस्टरिंग के जो मेरे को 2 है ना उसके लिए नंबर ऑफ़ क्लस्टर इनिशियलाइज़ करें, मैं 3 भी कर सकता था। द नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स हम इनिशियलाइज़ करेंगे इस केस में। ओके, so let's just go ahead and do code. So import turtle as joy, import turtle as joy, import turtle as joy. ओके, अब मैंने टर्टल कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को मैं रेंडमली पॉइंट्स लूँ फ्रॉम रेंडम, import choice. ओके, अब मैं केवल 20 डेटा सेट्स के ऊपर पहले बात करूँगा, उसके बाद बढ़ाऊँगा भी। ओके, 4 आई इन रेंज, मान लो चलो 10 के लिए बात कर लेते हैं। तो आई इन रेंज ऑफ दिस एंड वी कैन क्रिएट इज एंड ए इक्वल टू चॉइस एंड रेंज ऑफ दिस हंड्रेड्स एंड सिमिलरली द बी इज, so we'll just copy paste it and we'll say keep A and then B, and this is also into B, and what they do is X dot appended A, similarly Y dot appended now B. Okay, now we'll print X and let's just see what we got. Okay, so we got our list and that is fine. Okay, and now we'll see कि हमें 10-10 एलिमेंट्स इसके मिल गए। अब हमें हमारा जो मेन काम है वो करना है, यानी अब मैं ना इसमें एक्चुअली के का वैल्यू 2 लेके चलता हूँ, यानी मेरे को इसमें से केवल 2 क्लस्टर्स बनाने हैं। ओके, सो वी कैन डू इज़ हम लेके चलते हैं रेंडमली कि भाई मेरा जो पहला नेबर है वो 10,20 पे बैठा होगा, और जो मेरा सेकंड नेबर है इट इज़ एट 50,60 या 70,60, एंड इंपोर्ट टर्टल है जो कर दिया। तो मैं पहले वाला टर्टल क्रिएट करूँगा और जोए डॉट टर्टल। ओके, मैं इसका कलर सेट कर देता हूँ, क्या कलर सेट कर देता हूँ, रेड। सिमिलरली सेकंड का कलर सेट कर देता हूँ, सेकंड तो अभी करा ही नहीं। मैं इसका शेप है उसे सेट कर देता हूँ, शेप, एंड इट्स गोइंग टू बी एरो। ओके, T1 डॉट पेन अप, यानी कि मेरे को लाइंस का यूज़ नहीं करना है, वो लाइन ड्रॉ जो कर देता है। ओके, एंड नाउ T1 डॉट पेन अप एंड देन यूज इसकी T1 डॉट गो टू K1 इंडेक्स पोजीशन 0 एंड K1 इंडेक्स पोजीशन 1, तो वो यहाँ चला जाएगा। शेप वगैरह सब सेट हो गया। सिमिलरली मेरे को एक अनदर टर्टल क्रिएट करना है एंड दैट्स इज T2 and T2 dot color, T2 dot shape, T2 dot pen up, T2 dot this,
और T2 है वो K2 इंडेक्स पोजीशन 0 पे जाएगा, ये इस पे जाएगा। T1 T2 डॉट कलर, इसका कलर भी मैं चेंज करूँगा, मैं कहूँगा ब्लू। और मैं इसको एरो नहीं कहूँगा, मैं इसे सर्कल कहूँगा। ओके, T2 डॉट पेन अप, ये सब हो चुका है। मेरे को एक्सेस भी क्रिएट करनी है। लेट्स जस्ट क्रिएट द एक्सेस ऑल्सो। सो विल से कि joy dot go to 200, and then joy dot home, and then says कि joy dot go to and 0, 200, joy dot go to 0, -200, and saying कि joy dot home, ये भी हो गया। अभी एक बार एक मेन लूप लगा देते हैं, joy dot main loop, and let's just see what we got. Okay, so मैंने मेरा टर्टल ग्राफिक्स ड्राइंग किया, तो ये मेरे को पॉइंट्स हैं वो इस तरीके से दिखे। अच्छा, इसमें एक चीज़ होगी कि हमें इस चीज़ की कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी कि joy dot go to this 0, 200, उसके बाद उसे सीधा घर पे भी बुला सकते थे। ओके, क्या मैं इसका साइज़ है उसे चेंज करूँ? जवाब है, चेक करते हैं। T1 डॉट साइज एंड साइज गोइंग टू बी 2। सिमिलरली T2 डॉट साइज is going to be 2। लेट्स जस्ट चेक इट। ओके, एरर आया, और एरर ये है कि ऑब्जेक्ट है नो एट्रीब्यूट साइज। T2 डॉट पेन साइज, maybe this is working। okay, so this is our points। I think कि अगर हम कर रहे हैं तो मे बी नोट इसका जूस्ट पड़े इतना, हमें इतना में हो जाएगा काम हमारा। एंड नाउ हमें जो हमारे हमने ये एक्स और वाई की जो लिस्ट ली थी, अब हम इसे करेंगे क्या कि अब हम इसका यूज़ करेंगे। हम पहले ये पॉइंट्स को आपको डिटरमाइन यूज़ करके बताएंगे। सो विल से बिफोर आई इन रेंज ऑफ लेंथ फंक्शन ऑफ दिस एक्स, so we can create a turtle। so we'll say joy dot turtle, so it each time it creates a turtle, and now we'll say a dot color black, maybe by default वो black ही देता है बाकी। okay, let's say कि a dot go to x index position I and y index position I। okay, a डॉट पेन अप, और ये joy डॉट मेन लूप है, इसे आखिरी में यूज़ करेंगे। ओके, लेट्स रन दिस। सो ओके, ये हमें रैंडमली पॉइंट्स मिले, ये रैंडमली 10 पॉइंट्स मिले। और थोड़ा सा मेरे को लगता है कि मेरे को जो मेरा टर्टल 1 है जो रेड कलर का है उससे 1,20 का देता है। ओके, मैं एक बार आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा कि किया क्या। अब ये देखो, ये हमें इस तरीके से पॉइंट्स मिल गए। मैं चलो रेंज आपके लिए बढ़ा देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो विल से कि 300 रेंज। एंड नाउ सेइंग कि अगर हम कर रहे हैं तो एक को 50 पे, एक को 170। ओके, नाउ विल गो परफेक्ट। ओके, और एक काम और करते हैं ना, स्क्रीन का साइज़ भी बढ़ा देते हैं। विल से कि joy dot screen SVREEN। ओके, एंड इट इज़ गोइंग टू बी स्क्रीन, क्योंकि जो मेरी स्क्रीन है उसके ऊपर भी टर्टल गए हैं, तो मेरे को इस स्क्रीन साइज सेटअप करना पड़ेगा। स्क्रीन साइज और 1000 बाय 1000 का सेट कर देता हूँ। एक बार अब आपको बताता हूँ कि मैंने किया क्या। ओके, तो ये हमने रैंडमली 10 पॉइंट्स लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे डेटा पॉइंट्स है 10।
और ये दो नेबर हैं। अब मेरा जो एल्गोरिथम है वो करेगा, ये चेक करेगा डिस्टेंस बिटवीन ईच पॉइंट, और k nearest clustering will say कि by default is 2, by default we takes k is equal to 2, and now we'll say कि for I in range again, for I in range of again of this line function of this x. And now what we're gonna do is checking the Euclidean distance. We're gonna check a Euclidean distance also. In that case, so we'll say कि Euclidean distance will say कि distance 1, which is the distance for the first neighbor, and we'll say कि k1 index position 0 minus x index position I whole square. Okay, and plus k1 index position 1 minus y index position I again whole squares. एंड उसके बाद हम करेंगे कि इस सारे का होल स्क्वायर में भी कि ब्रैकेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड पावर ऑफ 0.5, मैंने पावर ऑफ 0.5 लिया, या मैं स्क्वायर रूट ले सकता था, क्योंकि आपको पता है कि पावर ऑफ 1/2 एंड 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसे ही है, वो डिस्टेंस 2 भी निकालेगा, डिस्टेंस 2 which is from k to index position I and this, and let's just check it. Okay, and now okay, अगर distance 1 है, it is being less than distance 2, तो मेरा पहला जो टर्टल था k1 उसका कलर था रेड, तो हम कहेंगे कि, तो हम क्या कहें, तो हम क्या करें कि अभी ये वाला काम तो मैंने कर दिया, आपको शो कर दिए पॉइंट्स। ओके, तो हम करेंगे ये इसमें कि फॉर इफ़ इज इक्वल टू दिस, तो हम कहेंगे कि a इज इक्वल टू जॉय डॉट टर्टल। ओके, ये मेरा टर्टल हो गया, एंड a डॉट कलर एंड से टू कि रेड था। ओके, एंड a डॉट पेन अप एंड a डॉट गो टू, एंड कहाँ जाए, x इंडेक्स पोजीशन I कोमा y इंडेक्स पोजीशन I। अब मैं ये जो चीज़ है इसे कमेंट यूज़ करूँगा। ओके, a डॉट गो टू ऑल ऑफ दिस थिंग, इट्स परफेक्ट, एंड नाउ विल से कि LF this distance 1 is being greater than distance 2, that means distance 2 is less. Then we're gonna create again doing this thing. इसका जो लाइन हम इसमें कुछ और कर सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज परफेक्ट। ओके, a dot total, and now we're gonna create a blue color, a dot pen up and a dot go to this, and let's just check it, and here we go. फाइनली मेरा जो एल्गोरिथम है वो काम कर गया, and we got no problem in that. And as you can see कि जो मेरे को सारे पॉइंट्स मिले हैं, ये तो हमें भी दिख रहा है कि ये पॉइंट्स हैं, इट बीइंग क्लोज टू दिस, एंड लेट्स जस्ट चेंज द पोजीशन ऑफ दिस रेड। आई थिंक ये रेड तो हमें कोई भी नहीं मिला, तो कोई कह सकता है कि भाई आपका एल्गोरिथम गलत काम कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसको 150 पे लेते हैं, तो थोड़ा सा ये दोनों भाई पास हो जाएंगे। एंड नाउ एज यू कैन सी वी गॉट रेड ऑल्सो, 1 2 3 4 5 6 हैं वो हमारे, ये इस कलर के है, और ये 1 2 3 इस कलर के है। ओके, सो इस तरीके से इसमें काम हुआ, एंड एज यू कैन सी कि ये दीज 2 रेड्स एंड दीज 3 आर ओके। एंड क्या हमने एल्स का भी कुछ यूज़ किया, क्योंकि हो भी तो सकता है कि कई बार कि दोनों का डिस्टेंस बराबर आए। सो विल से कि एल्स प्रिंट डिस्टेंस आर equal. Let's just run one more time for you only, just to see the points मेरे को मिले थे या नहीं। So as you can see we don't get this, और मैंने अपनी मर्जी से भी कोई पॉइंट्स की डेटा सेट की लिस्ट नहीं क्रिएट करी। Let's just check this for 100 points। ओके, तो मैंने रेंज बढ़ा दी है,
फॉर आई एंड रेंज ऑफ दिस ऑल्सो, एंड यहाँ तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है. ओके, सो दिस इज़ वर्किंग फॉर 100 डेटा पॉइंट्स. हमने कोई ऐसा चेंज नहीं किया. ओके, हमने ऐसा कुछ भी चेंज नहीं किया. एंड वी गेट वेरी रेड है वो कम भी मिल रहे हैं और ज़्यादा ब्लू मिल रहे हैं. देखो, अगर एरर आया होता ना तो हमें एक भी रेड ना मिलता या एक भी ब्लू नहीं मिलता, बट मिल रहे हैं. यहाँ हमने जब डिस्टेंस निकाली थी तो वो हम डिस्टेंस को मेज़र भी करवा सकते थे. एज़ यू कैन सी ऑल्सो कि ये तो हमें खुद देखने से पता लग रहा है कि जो ज़्यादा पॉइंट दूर जा रहा है ना वो ब्लू में ही आ रहा है, और जो ब्लू से पहले ब्लू का जो पॉइंट है मेरा एक्स को वाई उससे पहले का है वो इसमें आ रहा है. सो दिस इज़ ओके वर्किंग. सो दिस इज़ प्रॉपरली वर्किंग एंड लेट्स जस्ट रन दिस फॉर the 1000 data points. और अभी मैंने इसकी पोजीशन है इनको क्लोज कर दिया है और क्लोज कर दिया है. We'll see for 1000 data points. It takes time but it tells you the concept. तो बस करना यही है कि for and range. अब देखो, मैंने ये आपको एक्सप्लेनेशन दी. इसका प्रॉपर एल्गोरिथम लिखना होगा ना, उसमें बस हम एक फंक्शन डिफाइन कर देंगे और वहाँ पे हमने फॉर एंड रेंज, जैसे पहले मैंने 10 डेटा पॉइंट्स के लिए 10 लिखा, फिर 100 लिखा, और फिर अब मैंने 1000 लिखा. तो वहाँ हम एक पैरामीटर तो हम एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करेंगे जो पैरामीटर लेगा a, और उस पैरामीटर a को हम वहाँ पास कर देंगे. तो ये सारा एल्गोरिथम जो हमारा है ये उसमें काम कर जाएगा. तो बस एक फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा हमें, और हम इस केस में क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं कि क्लास क्रिएट कर देते हैं और वहाँ इनिशियलाइज करवा दे वैल्यू ऑफ k. ओके, तो प्रॉपर एल्गोरिथम हो सकता है यूज, बट दिस इज़ फॉर योर एक्सप्लेनेशन. आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई मनाही नहीं है. सही है, क्योंकि आपका एल्गोरिथम काम कर रहा है. It takes time as it goes to how many data points? It goes to 1000 data points. क्योंकि 1000 डेटा पॉइंट्स के ऊपर गए. क्योंकि 1000 डेटा पॉइंट्स के ऊपर गए. It takes time. अभी भी 1000 पॉइंट्स पूरे नहीं हुए. It takes time. अब मैं बंद भी कर दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है. आई थिंक वी गॉट 1000 डेटा पॉइंट्स. अब देखो, यहाँ पे कोई कहेगा कि भाई एक्सेल ड्रॉ कर सकते हैं, एक्सेल भी ड्रॉ हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. जो वो भी करके दिखा सकते हैं आपको, बट आई थिंक कि एक्सप्लेनेशन ऐसे भी की जा सकती है. अब भी नहीं हुए डेटा पॉइंट्स. आई थिंक कि समझ आ गया होगा, बट ओके अगेन एंड अगेन. इट टेक्स टाइम, टू स्लो. K-nearest clustering which goes on these 1000 data points. एंड ये देखिए, एक केस आया है जहाँ पे डिस्टेंस इक्वल हुई है, तो वो उसने हमें ऑटोमेटिक में हमने एल्स में यहाँ पे ये इस चीज़ को प्रिंट करवा दिया था कि भाई डिस्टेंस इज़ इक्वल टू टेल मी. ओके, तो उसने बता दिया कि भाई यहाँ टेल है, और बाकी ब्लू कलर ये हमें मिल रहा है. हमने पॉइंट्स हैं उनको भी यूज़ कर लिया है. सो लेट्स सी कि टोटल काम होगा क्या. Maybe it works and takes few time. और सो ये देखिए, हम अभी तक चेक हो रहा है, कोई एरर नहीं है. सो विल सी कि उसको छोड़िए. फॉर रेंज ऑफ लेंथ ऑफ दिस एक्स. ओके, अब यहाँ पे हमने स्क्रीन साइज सेटअप कर दिया है. मैं आपको एक बार आखिरी में जाते हुए बता देता हूँ. हमने टर्टल को इंपोर्ट करवाया जो है, और उसके बाद रैंडम में से इंपोर्ट करवाया चॉइस. फिर हमने स्क्रीन एंड दैट सेज टू की जॉय डॉट स्क्रीन एंड देन यूज इसकी स्क्रीन डॉट स्क्रीन साइज एंड देन सेज एक्स इज इक्वल टू लिस्ट एंड वाई इज इक्वल टू लिस्ट. फिर मैंने 1000 टाइम उसको करवा दिया. तो ये मेरी एक्स और वाई है, इसकी लेंथ है वो 1000 हो गई, बट इसमें एलिमेंट्स हैं वो उसका जो मैक्सिमम इंडेक्स पोजीशन है वो 99 गया. ओके,
एंड के इज इक्वल टू 2 मैंने रैंडमली इनिशियलाइज करा कि भाई मेरे को 2 ही नेबर्स चाहिए, ओके। एंड मैंने टर्टल क्रिएट करा फर्स्ट नेबर के लिए, उसको रेड कलर एंड एरो शेप दी। पेन साइज उसका मैंने सेट कर दिया, पेन अप कर दिया ताकि वो लाइन ना ड्रॉ हुई। एंड t1.go2 है, इस तरीके से ये go2 हुआ। find range of length function of this x Euclidean distance। आई थिंक दिस एल्गोरिथम इज़ टू सिंपल, अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट कीप लाइक ऑन द लाइक बटन पे क्लिक करिए। अगर आपको एडवाइस देनी है, एडवाइसेस आर वेलकम इन कमेंट ऑप्शन। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। एंड टेल मी कि मैं किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ। सो एवरीबडी इज़ वेलकम।